हेलो, मैं पूनम शर्मा आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि बच्चों की लाइफ में मदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, मदर इम्पोर्टेंट तो है ही, इसको कोई माने या ना माने। ईश्वर ने सिर्फ मदर को वो क्वालिटी देके भेजा है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है, बच्चे को अपने वजूद में रख के पाल सकती है। तो वो तो ग्रेट है ही। ईश्वर हमारे वेदास में या हमारी बुक्स में, हमारे कल्चर में माँ को हमेशा इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि मदर्स जो हैं, देखिए, बच्चा सबसे पहले दुनिया में आता है, सबसे पहले जिस रिश्ते को समझता है, जानता है, वो होती है माँ। माँ ही बच्चे की पहली दोस्त है, माँ ही बच्चे की पहली टीचर है। और जब बच्चा किसी को अपनी बात नहीं समझा पाता, तो माँ ही है जो उसकी बातों को समझ जाती है। माँ ही उसको चलना सिखाती है, उसको पहली भाषा सिखाती है और दुनिया से बच्चे का परिचय करवाती है। तो हुई ना माँ इम्पोर्टेंट। तो मदर्स, बीइंग अ मदर, मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले तो अगर जिसकी भी बेटी है, वो उसको एजुकेट ज़रूर कीजिए और कॉन्फिडेंट बनाइए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी लड़कियों ने जाके नौकरी करनी है। ज़्यादातर लोग कहते हैं हमने कौन सा नौकरी करवानी है। अरे, नौकरी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब एक बच्ची बड़ी होकर एक परिवार संभालती है, पूरी एक जनरेशन उसके सिर पे जिम्मेदारी होती है उसको ग्रो करने की। तो अगर मदर एजुकेटेड है तो वो दुनिया को उतना अच्छे से समझ पाती है और अपने बच्चे को उतने अच्छे से ग्रो कर पाती है। तो प्लीज़, जो भी हमारे भाई बहन या हमारे समाज में जो भी लोग हैं, वो मदर्स की एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझिए कि लड़कियों की एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। मदर्स, दूसरा, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। हम लोग अपनी हर प्रेयर, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माँ से, पैसे चाहिए तो लक्ष्मी माँ से, एजुकेशन के लिए सरस्वती माँ से प्रेयर करते हैं। तो जब हमारे देवताओं में भी देवियों को इतना पावरफुल माना जाता है, तो हम लोग इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते? फादर अर्न करते हैं, मानती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे के साथ पूरा दिन माँ रहती है। तो माँ अगर अच्छे से एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होगी तो उतने ही अच्छे से बच्चे को ग्रो करेगी और आपकी अगली जनरेशन उतनी ही अच्छी बनेगी। इसलिए मदर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जिस फैमिली में मदर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, गाली गलौज, हाथ उठाना, ये सब चलता है। छोटेपन में तो बच्चे उन चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं या उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन बड़े होते होते वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपने रिस्पेक्ट, तो ऐसे में बच्चा किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और वो बड़े होकर ज़िद्दी और उद्दंड बच्चे बनते हैं। तो इसलिए प्लीज़, लेडीज़ आपके घर की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, और जिस पौधे की जड़ जितनी मजबूत और जितनी अच्छी, नम पानी, खाद, धूप उसको जितनी अच्छी मिलेगी, उतना ही अच्छा आपका पौधा बनेगा। तो आपके फैमिली ट्री पे अच्छे फ्रूट्स और अच्छे लीव्स, अच्छी ब्रांचेस तभी ग्रो करेंगी जब आपके घर की जड़ मजबूत होगी। तो लेडीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए। हमारे यहाँ आपने देखा होगा ज़्यादातर स्कूल्स में टीचर लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर, लेकिन फॉरेन में तो प्ले स्कूल्स में या किंडरगार्टन में टीचर्स लेडीज़ ही अपॉइंट करते हैं। वो उनके हिसाब से ये कहना है कि जो वार्मथ, जो अफेक्शन लेडीज़ दे सकती हैं वो जेंट्स नहीं दे सकते हैं। तो औरतों को
भगवान ने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना के भेजा है, तो हम लोगों को तो ये चीज़ मान ही लेनी चाहिए। और मदर्स जितनी खुश रहेंगी वो उतने अच्छे से बच्चों की परवरिश करेंगी, उनको उतने अच्छे संस्कार देंगी, उनको उतना ही अब एक फादर अच्छे हैं तो मदर उसको अप्रिशिएट करेंगी बच्चों के सामने, और बच्चे ऑब्वियसली फादर की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर फादर खराब है तो मदर पीछे से रो के दिखाएंगी या अपना गुस्सा जाहिर करेंगी, तो बच्चे फादर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो घूम फिर के क्या आया, मदर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब इंसान माँ को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता तो वो अपनी अगली जनरेशन से कुछ भी उम्मीद ना करे कि वो अच्छी बनेगी। आप अपने आसपास जितने लोग हैं रिश्तेदारों में या फैमिली में या फ्रेंड्स में, आप देखिए जैसी माँ होगी 80% 90% बच्चे वैसे बन जाते हैं, क्योंकि सारा दिन बच्चों ने माँ की देख रेख में रहना है। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मदर्स को प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। और मेरी मदर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए नौकरी ना करें। अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए, उनको अच्छी हैबिट्स सिखाइए, उनको गुड फूड हैबिट्स सिखाइए। आजकल ये मदर्स के पास टाइम की कमी है, जो बच्चे मैगी बनाना, पास्ता खाना, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना ये सब सीख गए हैं। नहीं तो हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, और होता भी तो शायद सम टाइम कभी-कभी हम लोग इन चीज़ों के लिए बाहर जाते थे या खाते थे, पर इस तरह नहीं कि डेली रूटीन में बच्चे डेली मैगी लेके टिफ़िन में आ रहे हैं या डेली पास्ता खा रहे हैं, क्योंकि ये सब नहीं है ज़रूरी बॉडी के लिए, ये हमारे बच्चों को की सेहत को ख़राब ही कर रही है। तो और मदर्स इस चीज़ से नकारे नहीं कि मेरी ही क्यों ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, और ये ज़िम्मेदारी आपको भगवान ने दे के भेजी है। तो जब ईश्वर ऐसा समझता है कि आप ज़्यादा सक्षम हैं बच्चे को पालने में, तो फिर आप कैसे इनकार कर सकती हैं। तो प्लीज़ सभी मदर्स और सभी पेरेंट्स और सारी फैमिलीज़ इस चीज़ को समझिए कि मदर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन अ चाइल्ड्स लाइफ। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।